सरकार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे 8 साल, और उससे पहले ये वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाते थे, MiG-21 बाकी जहाज़ उड़ाए हैं। तो बहुत तेज़ तर्रार जुझारू नेता हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने हम दोनों को यहाँ पर आप सबकी मदद करने के लिए मराठवाड़ा भेजा है। और मंच पर उपस्थित हनुमंतराव पाटिल साहब, BR कदम जी, हमारे अब्दुल सत्तार भाई, डॉक्टर रेखा जी, डॉक्टर करुणा जी, प्रोफेसर रविंद्र चौहान साहब हमारे उम्मीदवार, ओम प्रकाश जी, DP सावंत साहब, एकनाथ जी, बालाजी, सभी हमारे मंच पर उपस्थित उम्मीदवारगण, पदाधिकारीगण, AICC के महाराष्ट्र के सह प्रभारी जिनका भाषण अभी आप सुन रहे थे, कुणाल चौधरी जी, और आप सब कार्यकर्ता जो आज यहाँ मौजूद हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, आपके पूरे परिवार वालों को, दिवाली आने वाली है, दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में चुनाव है, 20 तारीख को वोट पड़ेंगे, और यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव है और विधानसभा के चुनाव भी हैं। सब नेताओं की बात आपने सुनी, हमारे उम्मीदवार अपनी बात आपके बीच में रख रहे हैं। मैं भी आप लोगों से वर्तमान में महाराष्ट्र में, देश में जो हालात हैं उन पर कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। ये चुनाव महाराष्ट्र के सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, ये चुनाव आने वाले समय में देश की राजनीति को तय करेंगे। ये चुनाव पूरे मुल्क में क्या हालात पैदा हुए हैं 4 जून 2024 के बाद, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, भाजपा, NDA किस दिशा दशा में हम लोग जाएंगे, रहेंगे, 20 तारीख को आपको उसका निर्णय करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को। महाराष्ट्र इस देश का ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है, हर दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से और राजनीतिक वजूद की दृष्टि से। आप लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ नांदेड़ और मराठवाड़ा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा और NDA को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं महाराष्ट्र के लोगों को कि लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, आज देश में भाजपा को जो बहुमत नहीं आया, जो लोग भाषण दिया करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आज बाकी दलों की बैसाखियों पे सरकार का निर्माण करना पड़ा। घमंड और अहंकार की राजनीति जो करते थे, उनको जवाब आप लोगों ने दिया। महाराष्ट्र के लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे यहां पर भी राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 जगह पर हम लोगों ने भाजपा को हराया। जहां पिछले चुनाव में 25 में से 25 सीट भाजपा जीती थी, इस बार 11 जगह पर हमने उनको पराजित किया। जिनके पास पूर्ण बहुमत था, आज वो अल्पमत में है। देश में खंडित जनादेश आया, लोगों ने किसी दल को बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। एक गठबंधन की सरकार बनी है, और महाराष्ट्र के लोग दोबारा इस बात को दिखाएंगे कि 10 साल से केंद्र में जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र में दबाव की राजनीति हो रही है, आपस में टकराव की राजनीति हो रही है, लड़ाने की राजनीति हो रही है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी का संदेश, राहुल गांधी जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश कि मिलकर हम साथ रखें, संविधान की मूल भावनाओं को अपना केंद्र बिंदु बनाकर रखें। देश में किसान, नौजवान, महिला, अगड़े, पिछड़े, दलित, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, हम सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ें। जो लोग दरार पैदा करना चाहते हैं, उनको जवाब देने का एक ही तरीका है, और वो है बटन दबाने का। हमारा गठबंधन है महाराष्ट्र में, हमारे तमाम कार्यकर्ता अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, इसका निर्णय दिल्ली में हुआ, और तमाम लोगों की बात सुनने के बाद कभी कभी राजनीति में आपसी समझाइश बिठानी पड़ती है। हो सकता है हम कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन ये चुनाव इस बात के लिए नहीं है कि हमारे गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव
महाराष्ट्र में नहीं सरकार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो यहां पिछले 5 साल से पूरे देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल पैदा किया है उसको रोकने का चुनाव है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस का पुराना परंपरागत गढ़ रहा है। आजादी से पहले से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है हर जगह, और आपसी प्रेम प्यार भाईचारा ये इस जमीन और इस मिट्टी की पहचान और अहमियत है। उन परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है। 20 तारीख को जब मतदान होगा साथियों, कांग्रेस और हमारे गठबंधन के तमाम उम्मीदवारों को चुनाव जिताना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। आप तमाम कार्यकर्ता जो यहां पर बैठे हैं, यह जिम्मेदारी हमारी है कि 20 तारीख को मतदान केंद्र तक हमारे मतदाता जाएं और भारी बहुमत के साथ हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है, हर वर्ग को दुख और पीड़ा देने का काम किया है। आज ऐतिहासिक बेरोजगारी देश में चल रही है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। संविधान की मूल भावना से छेड़खानी करने की जो नियत है वो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अमीर गरीब की जो खाई बढ़ गई है, जो अमीर थे उनके पास इतनी बेशुमार दौलत इस सरकार ने दे दी है कि उनको अपना पैसा गिनने का टाइम नहीं है, और जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग थे उनको गरीबी के शिकार बचाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए यहां पर आया हूं। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं और यहां पर सभी लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाना चाहते हैं। हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता जो जिले के हैं, प्रदेश के हैं, प्रदेश के बाहर से यहां पर आए हैं, हमने आपस में आज खूब चर्चा करी है, और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के मान सम्मान के लिए संघर्ष करना हम लोगों का दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये चुनाव, हमारे उम्मीदवार जो यहां बैठे हैं, चुनाव एक व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब तक पूरा परिवार, पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर एकजुटता से जवाब दें, क्योंकि दबाव आएगा, सत्ता का भी आएगा, धनबल का भी आएगा, दबाव भी होगा, दिल्ली से भी होगा, मुंबई से भी होगा, और जिन लोगों को अपनी हार दिख रही है वो हर हथकंडा अपनाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, प्रलोभन दिए जाएंगे। लेकिन हमको मजबूती से अपना गढ़ पकड़ कर रखना है। अपने बूथ पर, अपने तालुका में, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत देनी है, और हम सब लोग आपके साथ संघर्ष करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, हमारे उम्मीदवारों को जिताकर मुंबई भेजेंगे और दिल्ली भेजेंगे। ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा। अभी रेड्डी साहब जो बोल रहे थे, कुणाल भाई जो बोल रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में आज हवा कांग्रेस पार्टी की है, और जब सरकार हम लोगों की बनेगी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, जो जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, हमारे जनता है, जिनको उम्मीदें हैं कि नई सरकार बनने के बाद लूट खसोट कम होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों का मान सम्मान होगा, उनको धनराशि उपलब्ध करा पाएंगे, उन सब कामों को कराने का जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। आज आप सब लोग यहां पर आए हो, आज से शुरुआत हो रही है। आप सब लोग प्रचार करें अपने जिले में, आसपास के क्षेत्र में। और अंत में इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी मात्र एक दल नहीं है, यह एक विचारधारा है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और कोई कितनी कोशिश कर ले, हम सत्ता में रहें या बाहर रहें, लेकिन वो संकल्प, वो दृढ़ निश्चय लेने की ताकत, लोगों को जोड़ने का काम, सबको साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, इस विचारधारा के अंदर है। आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम सब एक कुटुंब के रूप में यहां पर काम करें। और जैसा कुणाल जी बता रहे थे, ये ऐतिहासिक भूमि है, ये फूले जी की धरती है, अंबेडकर साहब की धरती है, यहाँ प्रसिद्ध हमारे गुरुद्वारे हैं, और हम सब लोगों को याद रखना पड़ेगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा है। ये जितने भी लोग भाषण देते हैं ये जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जुमा की बात करेंगे, लेकिन हम सब भारत माता के सपूत हैं। हमें मिलकर अपने संविधान की, अपनी परंपराओं की, अपने इतिहास की रक्षा करनी है। और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन की सरकार बनने के बाद आपके सारे कामों को कराने का काम हम लोग करेंगे, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक बढ़िया प्रचार करें, सकारात्मक प्रचार करें। कोई कितना भी उकसाए, हमें शांति का परिचय देना है, संविधान की जो मूल भावना है उसको अपने दिल के करीब रखना है, और चुनाव लड़कर जब जीत कर जाएंगे मराठवाड़ा का नाम रोशन होगा, महाराष्ट्र की जनता चुनाव जीतेगी और नई सरकार यहां पर बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।